अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक और ज़बरदस्त सी वीडियोस और यूनिक स्टाइल की डिश मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। शायद ही आप लोगों ने कभी खाया हो कि शोरवे वाली भिंडी और गोश्त। नॉर्मली लोग शोरवे वाली भिंडी मतलब कि घरों में नहीं पकाते और वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो कुछ यूनिक सी डिश है। तो बड़ी ही यूनिक सी डिश आप लोगों के लिए लेके आए हम, शोरवे वाली भिंडी। तो उसकी रेसिपी ये है कि आपने भिंडी को आगे पीछे से कटिंग कर लेना है और इसको ऐसे लंबे लंबे ही हमने रखना है, इसको ज़्यादा छोटा बारीक नहीं करना। उसके बाद हमने 2 प्याज लिए, 3 टमाटर लिए और तकरीबन आधा किलो हमारे पास गोश्त है। हमने क्या करना है कि टमाटर और प्याज को हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, इनका मिक्सचर बना लेना है। इनका मिक्सचर हमने अच्छे से बना लेना है। ये टमाटर हमने डाले, प्याज डाले और ये देखिए हमने इसका मिक्सचर बना लिया। हमने तकरीबन 2 चम्मच घी लिया और इसके अंदर हमने ये मिक्सचर जो बनाया था वो ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें, इसको हमने घी में फ्राई करना है अच्छे से, ये जो मिक्सचर है, और ज़बरदस्त से इसकी भुनाई करनी है जी, क्योंकि मिक्सचर अगर कच्चा रह जाए तो फिर सालन में स्मेल से आते हुए, तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। इसके अंदर हमने 3 अदद ये हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। उसके बाद हमने इसको पकाना शुरू कर देना। ये घी में हम सिर्फ प्याज और टमाटर ही अभी फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद आधा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी डालनी है और 1 चम्मच तकरीबन हमने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालना है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और तकरीबन आधा चम्मच आप हस्बे जायका इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने इसका मिक्स करना है और इसके अंदर हमने तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें हमने इसके अंदर शामिल करनी है। ये शामिल कर दिया। उसके बाद हमने अब अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि जब तक हम इस मिक्सचर का अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो ये मज़ा नहीं आता सालन में। तो इसको अच्छी तरीके से भुनाई करें जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखें, इसका तेल ऊपर आना शुरू हो गया। तो उसके बाद हमने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है। ये हमने चिकन लिया है और चिकन को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना ऑयल आ चुका है। और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। अब फिर हमने जब चिकन डाला है तो इसके चिकन के साथ भी इसकी मज़ीद हमने भुनाई करनी है ताकि ये जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये अच्छे से पक रहा है, ये गोश्त की भुनाई हो चुकी है और ये इसके ऊपर घी जो है वो सामने ऊपर आया हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये ज़बरदस्ती इसकी भुनाई कर रहे हैं हमने, और आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी इस तरह अच्छे तरीके से भुनाई करते रहना है। ये देखें, ज़बरदस्त इस तरीके से आप लोगों ने इसकी भुनाई करते रहना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर देनी है। सिर्फ इसको हमने कुछ ज़्यादा छोटा छोटा नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया कि इसको हमने सिर्फ आगे से कटिंग करनी है और थोड़ा सा पीछे से कटिंग करके और हमने ये ऐड कर देनी है इसके अंदर। ये देखें, ज़बरदस्त इसका देखें, भिंडी को हमने शामिल के अच्छे से चम्मच चलाएं ताकि ये जो मिक्सचर है सारा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखें, और आपको पता ही है जैसे कि भिंडी के अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते कि इसमें ज़्यादा लेस ना पैदा हो जाए। तो बस इसके अंदर आप एक मुनासिब मिकदार तक ही चम्मच चलाएँ। ये देखें कि हम ये सारा इतना चम्मच चला रहे हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब हमने इसके अंदर रख देना है और इसके अंदर हम पानी भी थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि भिंडी गल जाए, वरना भिंडी नहीं गलेगी। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम शोरवे वाली भिंडी बना रहे हैं तो इस वजह से इसके अंदर पानी शामिल करना ज़रूरी है। ये देखें, पहले हम इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया सारा, ये पूरा मिक्स हो गया। और इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन एक मग जो है हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये देखें, इसके अंदर हमने 1 मग पानी शामिल कर लिया ताकि इससे अच्छे तरीके से शोरवा भी बन जाए और ये गल भी जाए। ये देखें, तो ये हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये जो है ये सालन तैयार हो रहा है। और अभी हमने इसको मज़ीद और पकाना है। इसके अंदर हल्का हल्का सा आप चम्मच चलाएं ताकि जो मसाला है और ये पानी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये नीचे ना लगे, जल वगैरह ना जाए, तो इसलिए उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन ढक देना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये देखें, ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा सालन तैयार है और ये बहुत VIP सा। और ये शोरवे वाला सालन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिए और इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कैसा बनी है। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।